हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है, जैसे एटॉमिक नंबर हो गया या फिर एटॉमिक मास हो गया और आइसोटोप आइसोबार, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ये 4 छोटा छोटा टॉपिक है जिसको आज हम लोग कवर अप करके पूरे का पूरा केमिस्ट्री आज हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा आज का पहला टॉपिक है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर कहते किसको है? हमारे पास कोई एटम है, ठीक है ना, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ प्रोटॉन्स होंगे और कुछ न्यूट्रॉन्स होंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, वहां पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है किसी भी एटम में, तो उसी से हम लोगों को पता चल जाता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। कुल मिला के बात यह है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही हमारा एटॉमिक नंबर भी होता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा एटम का, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग इसको लिख लेते हैं। इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन present inside the nucleus of an atom, ठीक है। किसी भी एटम के अंदर किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जितना भी प्रोटॉन है तो वही हमारा एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट, इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर Z, ठीक है। इसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और इसमें कोई भी दो एलिमेंट है, ठीक है ना, या फिर कोई भी दो एटम है, ठीक है ना। अगर एक ही एलिमेंट का एटम है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट का जो एटम होगा तो उसमें कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम नहीं होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो सकता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं स्टूडेंट की केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से गेन भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। अगर गेन होता है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का नंबर उसमें इंक्रीज कर जाएगा। अगर कोई एटम है स्टूडेंट, मान लेते हैं कोई एटम ए है और कोई एटम बी है, इसके पास कितना है? इसके पास 10 है, इसके पास 11 है। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, मतलब अगर माइनस हो जाएगा तो +1 होकर के 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक लॉस हो जाएगा तो यहाँ पे -1 करके हम लोग 10 इक्वल कर सकते हैं, 10 इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये गेन कर लेता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 11 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये अभी भी 10 है, चाहे वो कितना भी गेन कर ले, लॉस कर ले, शेयर कर ले और ये भी कुछ भी कर ले, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो रहेगा वो मतलब कि पहले जितना था उतना ही रहेगा, उसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं नो ट्रू एलिमेंट्स हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। स्टूडेंट, एक सेकंड, थोड़ा जान हो रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे थे कि दो एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है स्टूडेंट वो इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी भी इक्वल नहीं होगा। स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर किस लिए यूज कर सकते हैं हम लोग? स्टूडेंट, दो एटॉमिक नंबर क्या है? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और प्रोटॉन क्या है स्टूडेंट कि दो एलिमेंट का जो प्रोटॉन है वो कभी सेम नहीं हो सकता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो एलिमेंट को मतलब कि एलिमेंट को पता लगाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग प्रोटॉन नंबर और अलग अलग प्रोटॉन नंबर है, मतलब अलग अलग उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसको हम लोग एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है
सोडियम है, यहाँ पे कितना है स्टूडेंट 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और इस वाले केस में क्या है स्टूडेंट सोडियम, और यहाँ पे अगर हम लोग प्लस कर देते हैं तो 11 प्रोटॉन है, बट यहाँ पे अब हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ वाला केस में और इस वाले केस में क्या अंतर है, ये आपका एटम्स है और ये आपका आयन है, ठीक है। तो स्टूडेंट आयन से केस में क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो सकता है, लेकिन इस वाले केस में क्या है, ये आपका नॉर्मल एटम है, ठीक है ना, और इसको हम लोग न्यूट्रल एटम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रल एटम में होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो है, तो हम लोग इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ नॉर्मल या फिर न्यूट्रल एटम, उस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको भी लिख दीजिए, it is also defined as number of electron present in a neutral atom, ठीक है ना। यहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नॉट इन एन आयन, ठीक है ना, आयन के अंदर का नहीं, वो न्यूट्रल एटम होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक मास, ठीक है, यहीं पे हम लोग इसको लिख देते हैं स्टूडेंट एटॉमिक मास। स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं कि एटम का जो मास होता है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड, अच्छा लिखिए भी। तो स्टूडेंट एटम का जो मास होता है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड रहता है, सेंटर में होता है, और स्टूडेंट सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जो 1 पार्टिकल्स इन 12,000 या फिर किसी किसी बुक में 20,000 अल्फा रे में क्या था 20,000 या फिर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 12,000 रे में एक रे क्या हो रहा था, वापस से अपने रिबाउंड हो रहा था अपने ओरिजिनल पाथ पे। इसका मतलब कि बीच में कुछ हार्ड होगा, ठीक ना। हार्ड होने का मतलब वो स्टूडेंट के वहां पे हाईली पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि अल्फा रे क्या था, खुद एक पॉजिटिव चार्ज था, और वो पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि अनलाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। मतलब कि बीच में क्या है, एक बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और वहां पे बहुत ज्यादा मास है, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट अल्फा रे क्या है, हाई स्पीड है उसका, ठीक है ना, तो वो मेटल को पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन उस वाले रीजन को वो पेनिट्रेट नहीं कर पाया। इसका मतलब वहां पे मास का भरमार है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा कि इट इज द सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो हाँ स्टूडेंट इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको लिख लीजिए, इट इज द सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present inside the nucleus, ठीक है। यहां पे स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, मास जो होता है स्टूडेंट, यहां पे लिख दीजिए स्टूडेंट, सिंस मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड inside the centrally located nucleus, ठीक है, and nucleus contains protons and neutrons, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सम टोटल ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो मास होता है किसी भी एटम का, ठीक ना, कोई भी एटम हो, उसका जो मास होता है स्टूडेंट वो आपका सेंटर पे जो न्यूक्लियस है उस पे लोकेटेड होता है, और जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट वो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा हमारा क्या बोल सकते हैं न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसको लेटर Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी कुछ रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ ना कुछ यूज करते होंगे हम लोग सिंबल। तो स्टूडेंट यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इसको जनरली रिप्रेजेंटेड
बाई लेटर ए, ठीक है। इसको हम लोग लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे इसको अगर फॉर्मूले के तौर पे लिखेंगे, स्टूडेंट यहाँ पे इसका फॉर्मूला भूल गए हैं, ठीक है ना। ऐसे यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं इसको, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर इसमें स्टूडेंट कोई दो चीज गिवन है तो हम लोग थर्ड जो अननोन रहेगा उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस वाले केस में स्टूडेंट आप लोग लिख लीजिएगा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो स्टूडेंट किसी भी एटम का दिया रहेगा तो प्रोटॉन अगर मालूम है हम लोगों को तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा। अगर वो न्यूट्रल है, अगर ये है तो हम लोग प्लस माइनस करके उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद हमारा दो छोटा छोटा टॉपिक है स्टूडेंट, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। स्टूडेंट इसको नोट करिए। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट ऊपर वाला रब कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आपके एनसीईआरटी के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसा कि क्वेश्चन है आपके बुक में, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेज नंबर है 52, ठीक है ना, इंडेक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर है 8 और दूसरा है आपका दिया हुआ प्रोटॉन का नंबर है 8। तो इसमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। पहला आपको बताना है कि एटॉमिक नंबर कितना है और दूसरा आपको बताना है कि चार्ज ऑन एटम क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट एटम पे चार्ज कितना होगा, स्टूडेंट एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा। और स्टूडेंट चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, प्रोटॉन में इसको माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर है स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 0। सो द गिवन एटम इज न्यूट्रल, ठीक है स्टूडेंट। वो जो एटम है हमारा चार्ज 0 है, चार्ज 0 होने का मतलब है हमारा एटम जो है वो न्यूट्रल कहलाएगा, ठीक है। अगर वहां पे कुछ पॉजिटिव हो जाता है या कुछ निगेटिव हो जाता है, अगर स्टूडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा है तो हमारा जो चार्ज है स्टूडेंट वो हमारा निगेटिव में आता है, अगर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है तो हमारा चार्ज पॉजिटिव में आता है, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग इन दोनों को लिख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आइसोटोप और आइसोबार जो छोटा छोटा टॉपिक है उसको कंप्लीट करके ये चैप्टर को बंद करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, इसको रब करते हैं, ठीक है, ठीक। स्टूडेंट आज का अगला टॉपिक है हमारा आइसोटोप। तो स्टूडेंट आइसोटोप का मतलब क्या हो जाता है कि वैसा एलिमेंट्स जिसमें कि मास नंबर क्या रहे, सेम रहे, लेकिन हमारा जो एटॉमिक मास, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, एटॉमिक नंबर सेम रहे लेकिन एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग रहे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स which has या फिर which have same atomic number but having different mass number, ठीक है स्टूडेंट। यहां पे क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन मास नंबर हम लोगों को अलग अलग मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे A है, यहाँ पे अगर X है और यहाँ पे Y है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे भी X होना चाहिए और यहाँ पे होगा Z।
अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, दो एलिमेंट का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है स्टूडेंट, वो कभी भी अलग नहीं होता है, ठीक है ना, एक मिनट, वो कभी भी एक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये एलिमेंट को सेम ही रख सकते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आइसोटोप होता है वो जो एटम है वो सेम एटम ही शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इट इज शोन बाय एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे एलिमेंट सेम होगा क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, और दो एलिमेंट का जो प्रोटॉन है वो कभी भी सेम नहीं होता, वो दोनों अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम है दैट मीन्स कि जो एलिमेंट है हमारा वो भी सेम होगा, फर्क सिर्फ हमारा मास नंबर में होगा, ठीक है। मास नंबर में अगर फर्क होगा तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि अगर इसका प्रोटॉन नंबर सेम है तो ऊपर में क्या रहता है स्टूडेंट कि y क्या है, यहाँ पे y और z, यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं y और z क्या है स्टूडेंट, न्यूक्लियस है, ठीक है, मतलब इसका मास नंबर है ये, ठीक है, ये भी मास नंबर है और ये भी मास नंबर है, ठीक है। तो मास नंबर होता है क्या है स्टूडेंट, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ पे भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि स्टूडेंट दो एटम अगर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा स्टूडेंट, ये सेम होगा, और यहाँ का जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो सिर्फ चेंज होगा, मतलब ये n1 ले लेते हैं, इसको n2 ले लेते हैं। तो स्टूडेंट आइसोटोप में अलग क्या रहता है, मास नंबर अलग है, लेकिन मास नंबर के अंदर अगर हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो दो एटम, मतलब कि एटम तो एक ही रहेगा स्टूडेंट, उस एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं कि आइसोटोप नहीं लिखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिख दीजिए कि एटम्स डिफर इन हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि डिफरेंट मास नंबर कहिए या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहिए, ठीक है। स्टूडेंट हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट हाइड्रोजन के लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाइड्रोजन के कितने स्टूडेंट, यहाँ पे H1 हाइड्रोजन के यहाँ पे H12 और यहाँ पे H13 है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट प्रोटॉन सब में क्या होंगे स्टूडेंट, 1 1 होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे स्टूडेंट, सब में 1 1 होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होंगे स्टूडेंट, न्यूट्रॉन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट कि ये मास नंबर माइनस प्रोटॉन मतलब 1 1, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 2 1 होगा, यहाँ 3 1 ये होगा 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा स्टूडेंट, इसमें अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी टाइप से हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, कार्बन का। कार्बन का क्या होता है स्टूडेंट, 6 12, यहाँ पे 6 13 और यहाँ पे 6 14 होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा स्टूडेंट, सब में 6 ही होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में 6 है क्योंकि सब क्या है स्टूडेंट, न्यूट्रल आइटम है। और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 12 में 6 घटा देंगे तो यहाँ 6 बचेगा, 13 में 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 14 में 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो यहाँ पे फर्क कहाँ से मिल रहा है स्टूडेंट, फर्क सिर्फ हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का केस में मिल रहा है, ठीक है। 6 7 8 0 1 2, बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसी टाइप से एक दो एग्जांपल और हैं जो आप लोग अपने से करिएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट बुक में आपके दिया हुआ है ऑक्सीजन का है, यहाँ पे नंबर 1 लिख लीजिए, इसको नंबर 2 लिख लीजिए, अगला नंबर 3 लिख लीजिए, ठीक ना। ऑक्सीजन यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, 8 17, ऑक्सीजन यहाँ पे 8 और यहाँ पे 18 है, ठीक है स्टूडेंट। ये 2-3 एग्जांपल है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग बढ़ेंगे आइसोटोप में।
एक सेकंड स्टूडेंट, आइसोटोप में एक कुछ चीजें और है। जो आइसोटोप होता है स्टूडेंट ज्यादातर जो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट ये कार्बन 14 वाला केस अगर हम लोग लेते हैं तो स्टूडेंट ये जो कार्बन 14 है ये हमारा यूज में आता है, ठीक है ना। ये हमारा रेडियो एक्टिव है, ठीक ना। स्टूडेंट जो हेवियर एलिमेंट होता है, हेवी एलिमेंट का मतलब हो जाएगा कि जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, ठीक ना, उसी आइसोटोप का। इस वाले केस में ये वाला केस, ठीक है ना, जो जिसमें न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा रहेगा जिस भी आइसोटोप में, तो वो कंसिडर टू बी अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक ना। तो यहां पे स्टूडेंट आप लोग पॉइंट बना के लिख लीजिए, हेवियर एलिमेंट, हेवियर आइसोटोप कर दीजिए स्टूडेंट, ज्यादा बेटर रहेगा। हेवियर आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव है मतलब स्टूडेंट वहां से रेडिएशन इमिट करेगा। अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, या फिर और भी कोई रेज हो सकता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट वहां पे रेडियो एक्टिविटी है तो इसका मतलब वो किसी ना किसी यूजफुल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कई सारी चीज ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव होता है जो क्या करते हैं ह्यूमन बीइंग की हेल्थ के लिए अच्छे है भी नहीं, ठीक है ना। वो रेडियो एक्टिविटी से ये भी हो सकता है कि हमारा जो बॉडी का डीएनए है स्टूडेंट वो भी चेंज कर सकता है, ठीक ना, म्यूटेशन रेट उससे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम लोग यूज करते हैं फॉर ह्यूमन बेनिफिट। जैसे स्टूडेंट की क्या बोलते हैं उसको, आयोडीन के जो आइसोटोप है, ठीक है ना, हेवियर आइसोटोप ऑफ आयोडीन, उसको हम लोग ग्वाइटर की जो बीमारी है, ठीक ना, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। कुछ आइसोटोप ऐसे हैं जो ब्लड कैंसर जो होते हैं स्टूडेंट उसको ठीक करने के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। और कुछ आइसोटोप्स है जो न्यूक्लियर एनर्जी में भी काम आते हैं, ठीक ना। न्यूक्लियर एनर्जी में जो होते हैं स्टूडेंट वो हेवी एलिमेंट्स ही होते हैं, रेडियो एक्टिव ही होते हैं, और उससे हम लोग क्या है एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट इसका जो यूजफुल एप्लीकेशन है वो आपके एनसीईआरटी बुक में है, आप लोग वो वहीं से कवर अप कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आइसो बार पढ़ेंगे और आज की क्लास ओवर। नोट करिए। तो स्टूडेंट हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज, आइसो बार, ठीक है। स्टूडेंट आइसो बार वाला केस क्या है, ठीक इसका उल्टा है। यहाँ पे मास नंबर डिफरेंट था, वहां पे मास नंबर सेम रहेगा, ठीक है ना, मतलब ऊपर वाला सेम रहेगा। तो ये वाला जो है स्टूडेंट नाइट्रोजन और ये आइसो बार हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि जो दो नॉर्मल एलिमेंट ही हो, एक नॉर्मल और एक रेडियो एक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज का आखिरी टॉपिक नंबर 4 आइसो बार, ठीक है। तो स्टूडेंट आइसो बार वाला केस में क्या होगा, एलिमेंट्स हैविंग different atomic number but same mass number, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा और मास नंबर सेम रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट क्या होगा, आर्बिट्री एग्जांपल, एक एलिमेंट ए होगा और एक एलिमेंट बी होगा। डिफरेंट मास नंबर, यहाँ x मान लेते हैं, यहाँ y मान लेते हैं, लेकिन मास नंबर सेम है, मतलब यहाँ भी z होगा और यहाँ भी z होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट एटॉमिक नंबर अगर अलग अलग है तो यहाँ पे एलिमेंट भी तो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इट इज शोन बाय टू डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट्स इसको शो करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका कुछ एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। बाकी तो स्टूडेंट इसमें एटॉमिक आइसोटोप के बारे में कुछ ज्यादा था क्योंकि वहां पे कुछ ज्यादा बताना था, लेकिन यहाँ पे तो दो अलग अलग ही एलिमेंट्स है, अलग अलग एलिमेंट्स है और अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है स्टूडेंट। यहाँ पे सिर्फ मास नंबर सेम है, तो इसमें हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे स्टूडेंट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन,
ठीक है। यहां पे क्या है स्टूडेंट, ये 14 है, ये भी 14 है, ठीक है ना, बोथ है मास नंबर इक्वल टू 14u, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है स्टूडेंट, आर्गन का यहाँ 18 होता है और ये वाला 40 है, और ये कैल्शियम का 20 और 40 होता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ कह सकते हैं बोथ है मास नंबर इक्वल टू 40u, ठीक है। और वो एग्जांपल स्टूडेंट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 40 स्टूडेंट। हालांकि पीरियोडिक टेबल अगर खोलेंगे तो उसमें बहुत सारा, नहीं पीरियोडिक टेबल में तो नॉर्मल एलिमेंट होता है, अगर आइसोटोप और आइसोबार अगर एलिमेंट हम लोग खोजेंगे स्टूडेंट तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों को मिल सकता है, ठीक है स्टूडेंट। आपके बुक में ज्यादा नहीं है, बाकी हेवियर एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। ये दो एग्जांपल, वैसे भी अगर एग्जाम में अगर आप लोगों को ये दिया हुआ रहेगा, सिर्फ पहचानने आता है, ठीक है ना, कौन सा आइसोटोप है और कौन सा आइसोटोप नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को कुछ पेयर्स हो सकता है, दो चार पांच पेयर्स आप लोगों को क्वेश्चन में दे दे और पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोटोप एंड विच आर आइसोबार, ठीक है ना। तो आइसोबार वाला केस में क्या है स्टूडेंट, ऊपर वाला देख लीजिएगा आप लोग, बराबर बराबर है तो वो आइसोबार होंगे, नीचे में अगर बराबर है तो वो आइसोटोप्स होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, तो हम लोग उसको कर लेते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट क्लोरीन वाला एग्जांपल है आपके बुक में, तो जो आइसोबार्स होते हैं, जो एटॉमिक नंबर हम लोग मेंशन करते हैं वो क्या होता है, एवरेज होता है किस चीज का, जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप होते हैं उसके मास का, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद वो एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया स्टूडेंट। एनसीईआरटी में से दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर के 8 तक, ये इसमें आपको डिफाइन है और स्टेटमेंट वगैरह है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने कर लिया है, सोडियम एटम वाला। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से, कि ब्रोमीन जो है स्टूडेंट वो नेचर में दो तरीके से मिलते हैं, ठीक है ना। ब्रोमीन 3579 3579, और ये जो ब्रोमीन है यहाँ पे 3581, और इसका जो परसेंटेज ऑफ अकरेंस है स्टूडेंट वो आपका दे रखा है 49.7%, और इसका दे रखा है 50.3%, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो स्टूडेंट एवरेज एटॉमिक मास जो हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टूडेंट हम लोग बनाएंगे इसको, कि ये 79 वाला है मास नंबर और यहाँ पे मास नंबर बोला है, ठीक ना, एवरेज एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 79 मल्टीप्लाइड 49.7 अपॉन 100 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 81 मल्टीप्लाइड 50.3 अपॉन 100, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक सेकंड इसको कैलकुलेटर कर लेते हैं। ये 100 प्लस 81 अपॉन 100, ठीक है स्टूडेंट। अगर इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6 6 4 10 7 2 9 1 10 10 4 4 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट यहाँ पे ले आएंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 80.006 U, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा जो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन हो जाएगा वो हो जाएगा 80, जो आपके पीरियोडिक टेबल में भी यही मेंशन किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, यही है लेकिन इसका थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है ना
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 11 में कह रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 16.2। यहां पे दे रखा है आपको एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एनी आर्बिट्री एलिमेंट इज 16.2 U। ठीक है, आपका दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ अकरेंस निकालना है। ठीक है ना, आपका एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, एक्स 8 16 एंड एक्स 8 18 है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका दे रखा है। मान लीजिए स्टूडेंट कि इसका जो परसेंटेज है वो x है, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स। आपके पास मान लेते हैं 100 रुपीज है, अगर उस 100 रुपीज में आपको क्या करना है, 2 आदमियों में बांटना है, तो आप उसको अगर 20 रुपीज देंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 100 माइनस 20 दैट इज 80 रुपीज आपके पास बचेगा। तो वही सिनेरियो यहाँ स्टूडेंट, इसको x मान लेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स परसेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, 16 मल्टीप्लाइड एक्स अपॉन 100 प्लस 18 मल्टीप्लाइड 100 माइनस एक्स अपॉन 100, और ये दोनों मिला के कितना है स्टूडेंट 16.2। अब स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये 16x हो जाएगा प्लस 1800 माइनस 18x इक्वल टू, ये दो एलसीएम अगर लेंगे स्टूडेंट 100 होगा, 100 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1620। अब स्टूडेंट इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 180। तो यहाँ पे x कितना बच जाएगा स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा 90। मतलब x वाला जो आइसोटोप है ये 90% है, दैट इज इक्वल टू x 8 16 एंड x 8 18 कितना होगा स्टूडेंट 100 माइनस x दैट इज 100 माइनस 19 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट इसी के साथ हमारा जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर यानी पूरा का पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट होता है। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकेंड है स्टूडेंट, जैसा कि हम हर बार देते हैं। अच्छा लगे इस सेशन तो स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर करिएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।